May I come in, sir? Yes, please come in. Please have a seat. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Abhilash, you are sitting comfortable? Yes, sir. You seem nervous. No, sir. I'm absolutely fine. Thank you very much. That's great. Abhilash, please introduce yourself to the board members. सर मेरा नाम अभिलाष शर्मा है. मेरा जन्म रेवा मध्य प्रदेश में हुआ. 12th तक की पढ़ाई भी मेरी रेवा से ही हुई है. मैंने NIT भोपाल से बीटेक किया है. UPSC के लिए मेरा 5th अटेम्प्ट है और पहला इंटरव्यू है. Which means 2013 में आपके सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं. You are 2 extra attempts beneficiary, right? यस सर. आपको नहीं लगता कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है या फिर खराब? आपके ये 2 साल और खराब हो जाएंगे अगर आप फिर से फेल हो गए. इन्हें आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे. सर मैं किस्मत के अच्छे या बुरे होने के तौर पर इसका आंकलन नहीं करना चाहूँगा. इन 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स को एक और बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा हूँ. मुझे लगता है UPSC प्रिपरेशन आपको एक बेहतर व्यक्ति और जागरूक नागरिक बनाने में मदद करता है, चाहे आप इस एग्जाम में सक्सेसफुल हो या नहीं. जरा समझाएंगे कि UPSC एग्जाम की असफलता आपको कैसे बेहतर व्यक्ति बनाएगी? सर मैं इस प्रिपरेशन को अपने समाज, कल्चर, डाइवर्सिटी और गौरवशाली इतिहास को समझने के एक प्रयास के रूप में देखूंगा. मेरी समझ को इस परीक्षा ने विकसित किया है और मेरे नज़रिए को भी एक दिशा दी है. मुझे लगता है मैं जिस भी फील्ड में जाऊंगा इन स्किल्स के साथ सोशल, डेमोक्रेटिक, मॉरल और सस्टेनेबल अप्रोच के साथ काम करूंगा और ऐसे रिजल्ट्स देने की कोशिश करूंगा जो और लोगों को भी इंस्पायर करें और ये वैल्यूज देश निर्माण की किसी भी गतिविधि की नींव बने. मतलब थोड़ा तो निराश होंगे आप. बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है. सर मैंने एक एनोनिमस कोट पढ़ा था जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है. निराशावाद एक हथियार की तरह है. या तो इससे बिना लड़े खुद को मार लो या फिर इसी से लड़के आशावाद को जीत लो. ये तो एक हिंसक विचारधारा लगती है. ये आपको इंस्पायर करती है? अभिलाष, आप गांधी जी की विचारधारा से सहमत हैं या असहमत? सर मैं गांधी जी की विचारधारा से काफी सहमत हूं. मुझे उनकी अहिंसा की विचारधारा काफी प्रभावित करती है. तो कौन आपको ज्यादा इंस्पायर करता है, एनोनिमस या गांधी जी? सर गांधी जी. सर गांधी जी करते हैं. चलिए ठीक है. सांस ठीक से आ रहा है अभिलाष? यस सर, आई एम ब्रीदिंग वेल. नहीं, वो मैं पोल्यूशन की वजह से पूछ रहा हूँ. अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली का AQI डेंजरस लेवल पे पहुंच गया था. इसके रीजंस क्या है? सर उसके कई रीजंस हैं, बट वेहिकुलर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट. उसके अलावा NCR और नेबरिंग स्टेट्स में जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग होता है, जिसे हम लोकल भाषा में पराली भी कहते हैं, उसको भी बहुत बड़ा जिम्मेदार माना जाता है इसके लिए. और तीसरा सर फैक्ट्री प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. एज यू टॉकिंग अबाउट वेहिकुलर पोल्यूशन, फ्रांस, मैक्सिको और दूसरे कुछ देशों ने एक ऑड इवन रूल प्रैक्टिस किया था एयर पोल्यूशन कम करने के लिए. आप जानते हैं इसके बारे में? अ लिटिल बिट. 2008 ओलंपिक गेम्स के समय चाइना ने भी यही स्कीम इम्प्लीमेंट किया था. राइट. तो अगर यहाँ भी दिल्ली में इसे इम्प्लीमेंट किया जाए तो? उन देशों में ऑड इवन स्कीम के बाद भी एयर क्वालिटी में मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स ही देखे गए हैं. तो दिल्ली में अकेला यह प्रयास काफी नहीं होगा. तो दूसरे क्या प्रयास करने होंगे? सर हमें बायोफ्यूल पर फोकस करना चाहिए. जरूरत पड़ने पर ऑड इवन एक अच्छा विकल्प है, पर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल हमें एक लॉन्ग टर्म और परमानेंट सॉल्यूशन दे सकता है. एनवायरमेंट फ्रेंडली इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल अगर हम अपनी कार्स में यूज करें तो वेहिकुलर पोल्यूशन को काफी हद तक कम कर सकते हैं. और पराली जो पहले जला दी जाती थी उससे हम सेकंड ग्रेड इथेनॉल बना सकते हैं. इस तरह हम डबल बेनिफिट ले सकते हैं और वर्ल्ड में हमारे नेट जीरो कार्बन एमिशन के कमिटमेंट को और भी मजबूत कर सकते हैं. इसका एनर्जी बैलेंस क्या होगा? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस. नो?
But how do you calculate energy balance or formula of energy return on investment? So energy balance, Abhilash, I do see that you are an engineer, but you took history as an option. so there are two reasons for this option. First, I have a keen interest in history. Second, I'm already educated in science. So history gives me an added advantage as it makes my knowledge more diverse and enriched, which makes me a well-read civil servant. Okay. Yes, sir. What do you think about Max Muller Aryan invasion theory? Sir, I feel, and most of the scholars and historians have also proved that Max Muller's theory is fake. जो ब्रिटिश ने भारत में ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करने के लिए और डिवाइड एंड रूल करने के लिए यूज किया, आर्यंस भारत में हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद आए, तो इन्वेजन की थ्योरी बेसलेस है. वो यहाँ पे आए और वो नॉन आर्यंस के साथ घुले मिले और दोनों के इंटीग्रेशन से जो कल्चर बना वही भारत का बेसिक कल्चर है. Tell me some major events in our history which made cultural impact on our civilization. सर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इस पर एक काफ़ी रेलिवेंट बुक है विच वॉज ऑल्सो प्रेज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. अकॉर्डिंग टू दिस बुक हमारी हिस्ट्री में 4 कल्चरल रेवोल्यूशंस हुए. फर्स्ट, जब आर्यंस भारत आए. सेकेंड, जब भगवान बुद्ध और महावीर का उद्भव हुआ. थर्ड, जब इस्लाम भारत पहुंचा. और फोर्थ, जब यूरोप का हमारे देश में आगमन हुआ. These events made major impacts on our culture that we see today. Okay, good. अभिलाष, आपकी हॉबी आपने लिखा है बिफ्रेंडिंग इंटेलिजेंट पीपल. Yes, ma'am. अभिलाष, आपकी हॉबी आपकी जरूरत लगती है, स्वार्थ लगता है. No, ma'am, it's not like that. मैं तो आई बिलीव जैसी संगति बैठिए तसोई फल दी, ये कवि रहीम का दोहा है. अगर मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ. अभिलाष, आपने दोहे का बहुत ही संकीर्ण अर्थ पकड़ा है. रहीम अच्छी संगति की बात करते हैं, सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों की नहीं. सपोज आपका दोस्त आप ही की फिलॉसफी में बिलीव करता हो तो वो तो आपसे दोस्ती ही नहीं करेगा. तब तो कोई किसी से दोस्ती नहीं करेगा ना. मैम, आई बेग टू डिफर. मेरा मतलब इस बात से, मेरी कांस्टेंट लर्निंग से है. दिस आई बिलीव इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड. अच्छा, फिर हम आपको क्यों लें? आपसे बेहतर आपके इंटेलिजेंट दोस्त को न लें? डेफिनेटली मैम, जो बेटर है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो ज़्यादा डिजर्व करता है उसे ही लेना चाहिए. पर इसके लिए कुछ कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है. जैसे कि ज़रूरी नहीं कि सब इंटेलिजेंट लोग यूपीएससी में ही इंटरेस्टेड हों. दूसरा, अगर वो हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो इंटरव्यू तक पहुँचे, क्योंकि सिविल सर्वेंट सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए. और क्या होना चाहिए? मैम, कंपैशनेट और डिसिप्लिन होना भी ज़रूरी है. मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में एक रायट हो गया है. अब तक 40 लोग मारे गए हैं. उसी में आपके किसी दोस्त या परिवार के साथ सीरियस ट्रेजेडी हो गई है. आप कहाँ पहले जाएंगे? मैं पहले राइट रोकने के लिए जाऊंगा. अपने दोस्त को कंसिडर भी नहीं किया? आपको क्या लगता है आप ये बोल के मुझे इम्प्रेस कर लेंगे कि मैं फील करूंगी यू आर अ डेडिकेटेड सिविल सर्वेंट? नो मैम, आई ऑलवेज पुट माई पर्सनल रिलेशनशिप्स आफ्टर माई वर्क. तो मैं पहले राइट रोकने के लिए ही जाऊंगा. Abhilash, you please wait outside. We'll call you back in some time. How do you find this one? I think he'll get through. It's just We'll call him for the feedback. yes. बैठिए अभिलाष.
बैठिए। अभिलाष, इससे पहले कि हम आपको अपना फीडबैक दें, वुड लाइक टू नो कि आपके अकॉर्डिंगली आपका इंटरव्यू कैसा रहा? सर आई फील इट वाज डिसेंट, बट डेफिनेटली मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बेटर दे सकता था। ओके। अभिलाष, मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगी। आपकी बॉडी मूवमेंट्स न कम थी न ज्यादा, आप नियंत्रित थे, और कंटेंट के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी है। आपके आंसर्स में फ्यूचरिस्टिक विजन है, विच इज गुड थिंग। हाँ, इंटरव्यू के शुरू में थोड़ा सा गड़बड़ाए, लेकिन फिर आपने अपने आप को संभाल लिया। आपने पूरे इंटरव्यू में कई कोट दिए, जिसमें ज्यादातर एनोनिमस कोट्स थे। इन एनोनिमस कोट्स की कोई क्रेडिबिलिटी, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता, और उसी की काउंटर आंसरिंग के अंदर आप फंस गए। तो आई विल एडवाइज कि आप एनोनिमस कोट करने से बचे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अभिलाष, आपका फ्लो ऑफ थॉट्स अच्छा है, पर वही शायद आपकी वीकनेस भी फील हो सकती है पैनल को, क्योंकि मुझे आपके आंसर्स नेचुरल, कमिंग फ्रॉम द हार्ट नहीं लगे। काफी रेडीमेड और बुकिश फील होते हैं। आप इस पे काम कर सकते हैं। ओके सर। Abhilash, आपका डेफ पे पकड़ अच्छा है, and you are also well versed about your region. But you continue to justify your answer. नहीं आता तो बोल दीजिए। Facts का जलेबी मत बनाइए to impress the panel. Don't try to fool the panel. ओके सर। अभिलाष, आपकी नॉलेज अच्छी है, आइडियाज क्लियर हैं आपके, तो मुझे लगा कि आप अपनी हॉबी को लेके तैयार नहीं थे। ऐसा लगा अपनी हॉबी सिर्फ डैफ में भरने के लिए लिखा है। आपकी हॉबी फेक लगी, आप उसे ठीक तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाए। इस वजह से आपकी पर्सनालिटी, इट केम अक्रॉस एज सेल्फ सेंटर्ड। सो आई सजेस्ट कि आप फाइनल इंटरव्यू में एक बेटर आंसर के साथ प्रिपेयर होकर जाएं। पूरे इंटरव्यू में मुझे ऐसा लगा कि आपके कथनी और करनी में फर्क है। कभी तो आप एनोनिमस से इंस्पायर हो जाते हैं, फंस जाते हैं तो गांधी जी से इंस्पायर हो जाते हैं। आपने कहा सिविल सर्वेंट कंपैशनेट होना चाहिए, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में ये दिखा नहीं मुझे। बिना एक सेकंड लगाया आपने कहा राइट रोकने जाएंगे। आप थोड़ा सोचकर जवाब दे सकते थे। अपनी पर्सनल ट्रेजेडी और राइट को दोनों एक साथ कैसे मैनेज करेंगे, इसी पर अपना आंसर कंक्लूड कर सकते थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप अपने आप को आदर्शवादी दिखाना चाहते हैं। अभिलाष, यू हैव गुड नॉलेज। अगर आपको यूपीएससी क्लियर करने से कोई चीज अगर रोक सकती है तो वो सिर्फ आप खुद। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।